नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं ट्रिक सीरीज। ट्रिक सीरीज की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप विस्तृत बहुत जगह पढ़ चुके हैं, किताबें पढ़ चुके हैं, कई कोचिंग में पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो समस्या सामने आती है वह यह है कि इनको याद कैसे रखा जाए। सर पढ़ तो बहुत लिया लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है, याद नहीं रहता है, ये समस्या आती है। तो आज से अपन शुरू कर रहे हैं ट्रिक सीरीज। कोशिश करूंगा कि सप्ताह में आपको 4 से 5 क्लासेस दे रखूं। वीडियो को छोटा रखेंगे और ट्रिक्स ज्यादा रखेंगे ताकि आपकी इसमें कोई भी दुविधा न हो। अपने टेस्ट सीरीज टेलीग्राम चैनल पर निःशुल्क बिल्कुल निरंतर चल रही है। इसके बारे में वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। पहले अपन क्लास की तरफ चलते हैं। सबसे पहला आज अपन जो टॉपिक ले रहे हैं वह है हड़प्पा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलूंगा मैं, और कोशिश ये रहेगी कि जिसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन होता है वे चीजें और महत्वपूर्ण तथ्य जहां से प्रश्न बनते हैं वे चीजें बताने की कोशिश करूंगा। तो आज हड़प्पा का पार्ट फर्स्ट है। अब हड़प्पा में आप सब पढ़ चुके हैं, 1826 में चार्ल्स मैसन ने खोज की थी, विलियम बर्टन और इन्होंने सब वो जो है इसकी कोशिश है कि फिर कनिंघम आया, फिर मार्शल आया। ये सारे हड़प्पा में क्या है, मोहनजोदड़ो में क्या है। अब चलते हैं प्रश्न कहाँ से बनता है, और प्रश्न बनता है तो हम कंफ्यूज क्यों होते हैं, ऑप्शन सामने आते हैं तो हमारे गलत क्यों होते हैं, उनको दूर करते हैं। तो सबसे पहले साथियों ध्यान रखना है, इसमें से प्रश्न बनेगा कि इसके निर्माता कौन थे। निर्माता कौन थे, इसमें से प्रश्न बनता है कि इसमें निर्माता कौन थे, यहाँ पे किस तरीके के लोग रहते थे, ये प्रश्न बनता है। तो इसकी सबसे पहली ट्रिक का ऐसा है, ट्रिक एक तरह की नहीं होती। मैं आपको ट्रिकें बताऊंगा, सारी अलग अलग तरह की ट्रिकें होगी और सीधी याद होगी। इसमें से आप ये याद रख लें, एक व्यक्ति है जिसका नाम है प्रभुमल, के यहाँ के निवासी कैसे थे कि अटा तो प्रभुमल जी रहता सा। कौन रहता? प्रभुमल जी रहते। अब प्रभुमल से क्या मतलब है? प्रभुमल से मतलब है यहाँ पर जो व्यक्ति रहते थे वे थे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। एक तो ये रहते थे यहाँ पे, एक बताते हैं कि भूमध्य सागरीय। यहां से आज की क्लास के बाद में आपकी जो आज मैं बताने वाला हूं उसमें कंफ्यूजन खत्म है, समझ लेना, ठीक है। एक रहते थे मंगोलाइट और एक रहते थे आपके यहाँ पर मल किया है ना, यहाँ पे आप समझ जाएंगे, ये इसको बीच वाला लिया है मैंने, अल्पाइन। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, भूमध्य सागरीय, मंगोलाइड और अल्पाइन। और ये जो भूमध्य सागरीय थे ये द्रविड़ भी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? द्रविड़ भी कहलाते थे। तो द्रविड़ ज्यादा रहते थे। तो यहाँ पे अब आप देखते होंगे कोचिंग में सर पढ़ाते हैं धड़ाधड़ पढ़ा रहे हैं, या ऑनलाइन में भी सर पढ़ा धड़ाधड़, लेकिन सर ने तो याद की कर रहे हैं, मेरे तो याद ही कौन पे। तो वो चीजें जो अंदर की चीजें हैं वे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तरीका होता है, क्योंकि जीके अतः है उसे याद नहीं रखा जा सकता इतना एक साथ में। तो इसके अंदर हमें ट्रिक जुगाड़ सब बिठाने पड़ते हैं, तब वो ऐसा याद होता है कि फिर भुलाया नहीं जा सकता। तो साथियों एक तो ये है, ध्यान रखना, ये पूछ लें आपको तो प्रभुमल जी रहते थे, मंगोलाइड, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब क्या पूछा जाता है कि किसके अनुसार कौन रहते थे, और यहीं पे अपने क्या होती है, हमारे क्या करें, बकरी डब्बा में आ जाना, बकरी डब्बा में हटे आवे कि कहाँ पे किसके अनुसार कौन रहते थे। तो यहाँ पे अब अपन को क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले सर्वमान्य जो है, सर्वमान्य कह दो या आप कह दो कि जो ज्यादा प्रमाणिक है वह है कि यहाँ पे द्रविड़ रहते थे। अब ये द्रविड़ तो आपने याद रह जाएगा, एक द्रविड़ अपने क्रिकेट टीम में भी था, आपको बताओ तो भारतीय दीवार कहा जाता था, वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट कहा जाता था। तो वो द्रविड़ वो कौन थे? वो थे अपने राहुल द्रविड़, यही थे। और ये याद अच्छे से याद रहेगा आपको, और यही ट्रिक है अपनी साथियों, ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जो हाथों हाथ याद हो जाए। यही ट्रिक है, राहुल द्रविड़, यानी कि रा से अपन को क्या लेना है, राखलदास बनर्जी का क्यों के अटरेवा वाला केड़ा हा, द्रविड़ हा, और सर्वमान्य यानी कि ज्यादातर यही मानते हैं। तो राखलदास बनर्जी द्रविड़, राहुल द्रविड़ याद रह गया, आपके काम यहीं पे हो गया। अब इसके अलावा और बहुत जने थे जिन्होंने अलग अलग कहा। तो एक थे रामचंद्र, राम स्वरूप भी मिलता है कई जगह और रामचंद्र भी, लक्ष्मण चंद्र। ये बात अच्छी हुई कि इन्होंने साथ में दिया, राम और लक्ष्मण ने साथ में दे दिया, तो इनको साथ में बोल नहीं सकते। तो राम जी यानी भगवान, हम कहे कि भगवान के अगर याद करते हैं
हे भगवान मेरे रीट पेपर पार करा दीजिए, हे मेरा राम प्रभु रीट को पेपर पार करा दीजिए। तो राम जी कौन है? राम जी श्रेष्ठ है, भगवान श्रेष्ठ होते हैं। तो राम जी श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ आपको ध्यान है, आप जीके पढ़ते हैं तो आर्यों को श्रेष्ठ कहा गया। आर्य शब्द का अर्थ भी क्या है? श्रेष्ठ। तो इन्होंने क्या कहा है? आर्य। याद हो जाए, रामचंद्र जी लक्ष्मण चंद्र जी यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ यानी कि आर्य। इन्होंने क्या कहा है कि ये कौन लोग थे? आर्य थे। ठीक है, इसके अलावा गार्डन चाइल्ड और क्रेमर, इन सब ने कहा है गार्डन चाइल्ड, गा। और मारवाड़ी में क्या करे? मारवाड़ी तो जब तक मारवाड़ी दिमाग नहीं लगाओगे ना तो उसमें क्या आपके कई ट्रिकें बाकी रह जाएगी। तो फटाफट अगर लिखे डॉक्टरी भाषा लिखे यूं फटाफट ये ले लेना इतनी टाइम, ये ले लेना इतनी टाइम। और अपन मारवाड़ी में कहीं क्या करेंगे? घासू काढ़ियो, कहीं के घासू काढ़ियो कहते हैं, घासू काट दियो, छोटा बच्चा ने भी कहे तो गासू। तो यहां से आ जाएगा आपके गासू यानी कि सुमेरियन, सुमेरियन कहा है। और सुमेरियन कौन थे? किससे संबंधित थे? मेसोपोटामिया से, मेसोपोटामिया। हड़प्पा जो आप कठिन टॉपिक मानते हैं, आज के 10 से 15 मिनट के वीडियो के बाद में आपको ये इजी लगने लगेगा। और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं कल या परसों डाल दूंगा, उसे भी देखें। तो गा और सु, गासू, गासू करें और इसके बाद में आपके यहाँ पर नहीं होगी कोई भी समस्या। ठीक है, चलिए एक और ट्रिक बताता हूं। अब ये तो हो गया, इसके अलावा एक और थे। आपको पता है कि शहर से ज्यादा अच्छा माहौल कहाँ होता है? गांवों में होता है। कहाँ होता है? गांवों में। तो गांव में कैसी सर्विस मिलती है? पर्यावरण के हिसाब से देखें तो, खान पान के हिसाब से देखें तो दूध दही सभी प्योर, वातावरण में शुद्ध हवा, माहौल एकदम बढ़िया। तो वहां पे मिलती है सर्विस एकदम फेयर। कैसी मिलती है सर्विस? एकदम फेयर सर्विस मिलती है। कैसी सर्विस मिलती है? एकदम फेयर सर्विस। और फेयर सर्विस ने क्या कहा है कि ये ग्रामीण संस्कृति से थे। कौन थे? ग्रामीण संस्कृति से। देखिए साथियों, मतलब याद नहीं हो तो कह देना, कमेंट करके जरूर बताना कि ये ट्रिक्स वाली जो सीरीज है मैं चलने दूं या आपको विस्तृत ही पढ़ना है। अपने पास में दोनों रास्ते हैं, सब है, लेकिन विस्तृत में क्या है कि आप इतना, मैं 30-40 मिनट का वीडियो बना के डालूंगा, उसमें से भी आखिर में चीज निकल के यही सामने आनी है। और विस्तृत आप किताबें पढ़ ही रहे, याद कराने के लिए मैं आया हूं। ठीक है ना? तो फेयर सर्विस ने क्या कहा है? ग्रामीण गांवों में सर्विस मिलती है एकदम फेयर। इसके साथ में रोमिला थापर भी थी, इन्होंने भी यही कहा था कि ग्रामीण जो थे ये ग्रामीण थे। चलिए एक और ट्रिक बताता हूं। फेयर सर्विस ने तो ये कह दिया, ठीक है। एक और ट्रिक आपको मैं बताता हूं जिसके अंदर आपको पता है कि अपने जो भी है यहाँ पे सभ्यता और संस्कृति, हड़प्पा लोग जो है सभ्यता और संस्कृति, एक संस्कृति आए मारवाड़ी में, अमल, अमल कहते हैं ना, अमल। कोई भी शादी ब्याह फंक्शन सगाई वगैरह जो भी वह मारवाड़ में, तो अमल गालिया करें, अमल गाड़न पचके मनवार करें अमल की। जो मारवाड़ी संस्कृति से वाकिफ है, ज्यादातर क्या होता है वैसे शेखावटी में और सब जगह होता है, तो अमल री सर्विस क्या करें? तो अमल से बना अमलानंद, अमलानंद घोष और सुनीता चटर्जी भी इनके साथ में थी। अमलानंद घोष और सुनीता चटर्जी भी थी। अमलानंद घोष ने क्या? अमल, अमल क्या है? यहाँ की एक संस्कृति में अमल गालना एक प्रथा है, संस्कृति, यानी कि ये थी सोथी संस्कृति। इन्होंने कहा कि ये सोथी संस्कृति वाले यहाँ पर रहते थे, इनके निर्माता सोथी संस्कृति वाले। सोथी जो है बीकानेर के अंदर एक अपने सभ्यता स्थल है और कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखें। ये देखिए साथियों, अब बता देना मुझे अगर इसमें आपके कंफ्यूजन रह जाए तो। राहुल द्रविड़ याद रह जाएगा, सबसे बढ़िया। द्रविड़ किसने कहा? ज्यादातर प्रश्न यहीं से बनता है, द्रविड़ किसने कहा? राखलदास बनर्जी ने राहुल द्रविड़। लक्ष्मण चंद्र आर्य, और राम और लक्ष्मण क्या है? श्रेष्ठ है, तो उन्होंने आर्य का। गासू, गासू काढ़े तो सुमेरियन, मेसोपोटामिया। फेयर सर्विस मिलती है गांव के अंदर, ग्रामीण का है इन्होंने। अमलानंद, अमल घोलने की संस्कृति या सभ्यता है तो सोती संस्कृति। बताइए समस्या कहाँ रही? कहाँ रही समस्या? कहीं नहीं, कोई समस्या नहीं है। चलिए और ट्रिक, मतलब ये ट्रिक सीरीज चलेगी ना तो आपके पास में ये समझ लो कि हर टॉपिक से संबंधित इतना एकदम क्लियर विजन आ जाएगा कि कंफ्यूजन कोसों दूर हो जाएगा। कोशिश मेरी यही रहेगी। अब आप कितना समझ पाते हैं, याद रख पाते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं आपको अब आगे लेकर चलता हूं। इसमें से हड़प्पा संस्कृति के अंदर 6 बंदरगाह थे। क्या थे? 6 बंदरगाह थे। अब 6 बंदरगाह उनको याद रखना है, उसके अलावा अपने बंदरगाह नहीं थे। तो इसकी भी एक सिंपल सी ट्रिक है, लो रंग प्रभा बाला।
लो रंग प्रभा बाला को सुसु आया। छोटा बच्चा करे, छोटा बच्चा सुसु ज्यादा आया करे, है ना, अपा जावा टॉयलेट वे जा सुसु। ठीक है, ये आ गई आपके एक ट्रिक। चलिए 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 चलिए, लो रंग प्रभा बाला को सुसु आया, ये याद रख लेना, आपके बंदर का कहीं भी चूकेंगे नहीं। तो लो, लोथल, कौन सी नदी है, भोगवा। र, रंगपुर, रंगपुर। ठीक है, प्रभास पाटन, ये गुजरात के हैं दोनों, प्रभास पाटन, लोथल भी गुजरात का। बालाकोट, बालाकोट पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान। ठीक है, सुत का गैंडोर, सुत का गैंडोर, और सुत का कोह, सुत का, सुत का कोह, सुत का कोह शादीकोर नदी किनारे, सुत का गैंडोर दास्क नदी किनारे, बालाकोट सिंधु अपने वो महासागर लग जाता है। उसके बाद में प्रभास पाटन आ गया। इसे आप कह सकते हैं कि आपका गजनवी ने जो मंदिर लूटा था सोमेश्वर, वह भी प्रभास पाटन के नाम से सोमदेव मंदिर जाना गया। रंगपुर गुजरात के अंदर आ गया, लोथल आ गया आपके गुजरात के अंदर। और बस यही है। अब इसमें से बाहर आ जाए तो आपको भले हड़प्पा दे दो, मोहनजोदड़ो दे दो, चन्नूदड़ो दे दो, वो बंदरगाह के अंदर नहीं आएंगे। और इनमें से आ गए तो वो बंदरगाह के अंदर आएंगे। ये तरीका है साथियों, ये तरीका है याद रखने का। सिर्फ यही नहीं है, और मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, बहुत सारी ट्रिक बनती है अलग अलग। और उसमें आपको क्या होगा, अच्छा कई जने कहेंगे कि सर स्क्रीनशॉट का समय दिया करें, भूल जिया, फ्लो में तो है, फ्लो में पढ़ावा नहीं, भूल जाते हैं। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो भाई फटाफट, भूल जाते हैं थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया। बाकी आपको ये तो पता ही होंगे, और आपको अच्छी तरीके से याद भी होगा कि इनका उत्तरी सबसे कौन सा है, विस्तार कैसा है। ये तो आपको सभी को, मुझे लगता है कि यहाँ तक ये तो पता ही होगा। यहाँ पे मांडा है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, यहाँ पे आपके दैमाबाद है, प्रवरा नदी के किनारे, महाराष्ट्र के अंदर। यहाँ है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर है। अटकी हुआ है सुत का गैंडोर, सुत का, सुत का को तो नहीं, सुत का गैंडोर। ठीक है ना, हाँ। 1600 इंटू 1400 कहते हैं लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, और यूं कहे 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के अंदर इसका विस्तार है। मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर है, आलमगीरपुर यूपी के अंदर है, दैमाबाद महाराष्ट्र, और ये पाकिस्तान के अंदर आपके आ जाता है। ये याद रखना है, हिंडन नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे ये है आपके सुत का गैंडोर, दास्क नदी के किनारे है, ये आपके गिलगित जिले के अंदर है, गिलगित के अंदर है। यहाँ से लकड़ियां मंगाते थे, यहाँ पे आपके रथ मिला है दैमाबाद के अंदर। और ये मतलब ऐसी डिटेल है, डिटेल खूब सारी, आप सब पढ़ चुके हैं डिटेल सारी। मैं आपको फिर से लेकर चलता हूँ ट्रिक्स के ऊपर, कि अब ट्रिक्स में आपको क्या याद रखना है। अब आपको ट्रिक्स में याद रखना है, एक तो पूछते हैं कि मोहरे, मोहरों में क्या सवाल बनता है। एक तो बनता है सर्वाधिक, ठीक है, एक बनता है अभिलेखीय मोहरें, ठीक है, अभिलेखीय मोहरें। ठीक है, एक बनेगा बेलनाकार। सर्वाधिक, वैसे सर्वाधिक ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल जो मोहरें मिली है वह वर्गाकार मिली है, और हड़प्पा जो स्थल है वह त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। तो सर्वाधिक मोहरें यदि पूछा जाए, सर्वाधिक, तो आप देखेंगे यदि आप नाम लिखते हो तो उसमें भी सर्वाधिक यानी कि सबसे बड़ा जो नाम आपके आएगा वो आएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो नाम से ही लगता है भारी भरकम है, यानी यहाँ पे ज्यादा चीजें मिली है, तो ज्यादा मोहनजोदड़ो। मोहरे हैं तो म से म मिलेगा, मोहरे हैं, और मोहनजोदड़ो है तो ज्यादा, म से म, जहाँ पे समागम संजोग बैठेगा वहीं पे अपनी ज्यादा चीजें की। तो सर्वाधिक आगे यहाँ पे अभिलेखीय मोहरे पूछा जाए तो हड़प्पा के अंदर अभिलेखीय मोहरे ज्यादा है। बेलनाकार पूछी जाए तो कालीबंगा, कोई कंफ्यूजन कौन वे, ब से बेलनाकार, ल भी आ गया, बेलना, बेल बेल ब ल ब ल, होगी ये काम कंप्लीट। बेलनाकार यहाँ पे, अपने अभिलेखीय यहाँ पे, और सर्वाधिक यहाँ पे। चलो मोहनजोदड़ो जो है ना, मोहनजोदड़ो 7 बार तो क्रमिक स्तर कहते हैं, 7 बार तो कहते हैं कि निर्माण हुआ, 7 बार ही नष्ट हुआ, तो इस क्रमिक स्तर कहते हैं। सिंध का नकलिस्तान कहा जाता है सबसे बड़ा, ये अपने यहाँ पे सर्वाधिक जो है
कहते हैं कि कब्रें, हड्डियां, हड्डियों के अवशेष, कब्रें नहीं मिली। देखो मोहन का मतलब क्या होता है, ट्रिक सारी ऐसी ऐसे नहीं कि आप एक ही लाइन में याद करें और हो जाए। मोहन कौन है, मोहन का मतलब है कृष्ण। कृष्ण किससे संबंधित है, यदुवंशी है, तो यानी कि ये हिंदू धर्म से संबंधित है। और हिंदू धर्म में ज्यादातर देखा जाए तो गाड़ा नहीं जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, तो गाड़ा नहीं जाता है, तो यहाँ पर क्या है, कब्र नहीं मिली, कब्र नहीं। ये एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न के अंदर ये नहीं दिखता ही नहीं है, इस पर विशेष ध्यान देना है। कब्र नहीं मिली, हड़प्पा में कब्र बहुत मिली, हड़प्पा में कब्र बहुत मिली, यहाँ पे कब्र नहीं मिली। अब मोहन, मोहन यानी कि कृष्ण, कृष्ण ज्यादा होंगे, वहां पे क्या होगी, कृष्ण गए तो रासलीला होगी, रासलीला होगी तो गोपियां होगी, गोपियां होगी यानी कि गोपियां नारी है, और नारी ज्यादा है तो नारियों की मूर्तियां ज्यादा मिली, कहां पर, मोहनजोदड़ो के अंदर। ऐसी होती है साथियों ट्रिक, ऐसी होती है जो सीधा का सीधा टॉपिक याद करा दे और कंफ्यूजन बिल्कुल ही हमारा मिटा दे। तो देखो ये निकल के आ गई चीजें सारी की सारी। अब एक और चीज बताता हूं, एक स्केल पूछे जाते हैं अपन को, स्केल पूछे जाते हैं कि हाथी दांत का स्केल कहाँ मिला, सीप का स्केल कहाँ मिला, ज्यादातर ये दो ही पूछते हैं, और इसमें अपन को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। एक का उत्तर मोहनजोदड़ो है, एक का लोथल है। याद कैसे रखना है, सीमो हालो, सीमो हालो, मारवाड़ी में क्या सीधो हालो, अपन कहना सीमो हालो। सीमो, सी यानी कि सीप का स्केल, ठीक है, मो यानी कि मोहन जोदड़ो, ठीक है, हा यानी कि हाथी दांत का स्केल। पटरी भी आ जाए लिखियोड़ो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं बनो, पटरी कहते हैं, स्केल कहते हैं, एक ही बात है। और लो यानी कि लोथल से मिला है, लो यानी कि लोथल से मिला है। लोथल में भी मानव के साथ बकरे को दफनाने के अवशेष मिले हैं, और हड़प्पा से भी मिले हैं, हड़प्पा से भी मिले हैं, और अपने लोथल से भी मिले हैं। रोपड़ से मिले हैं कुत्ते को दफनाने के अवशेष, रोपड़ पंजाब से कुत्ते को दफनाने के। तो ये सीमो हालो, सीमो हालो आपको याद रखना है। चलिए और एक ट्रिक बता दूं आपको। अब जो कंफ्यूजन सबसे ज्यादा आपके होता है कि सर ये अन्नागार बड़ा है कि स्नानागार बड़ा है, स्नानागार को मार्शल ने आश्चर्यजनक कहा है या अन्नागार को कहा है, इसमें हमेशा ही कंफ्यूजन होता है सर, इसको क्लियर करें। तो बिल्कुल सर इसीलिए आए हैं कि आपकी स्थिति क्लियर हो जाए। चलिए सबसे पहले तो बता दूं, 6 कक्षों वाले अन्नागार की पंक्ति, अन्नागार की पंक्ति हड़प्पा से मिली है। हड़प्पा से कैसे मिली है, 6 मिली है। मान लो ये 1 2 3 4 5 और 6, और ऐसी की ऐसी एक पंक्ति यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी इसके सामने होगी। तो ये कैसे, 6 की पंक्ति है, आप देखो हड़प्पा लिखते हो तो इसमें भी 2 अक्षर पास पास में लिखोगे, यानी कि 6 आमने सामने जो है वह हड़प्पा के अंदर मिली है। चलिए यहाँ पे हो गया। लेकिन आपके कंफ्यूजन ये होता है कि सर मोहनजोदड़ो से जो मिला है, एक तो मिला है अन्नागार और एक स्नानागार, सबसे बड़ा कौन सा है, एक तो ये कंफ्यूजन होता है अन्नागार बड़ा है या स्नानागार। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, जो अन्नागार मिला है साथियों, अन्नागार जो मिला है वह 45.71 मीटर इंटू 15.4571 इंटू 1523 मीटर, मीटर के अंदर है, मीटर, ठीक है ना, ये मिला है यहाँ पर। यानी कि सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो के अंदर सबसे बड़ी इमारत कह सकते हैं आप, वह आपके अन्नागार है, स्नानागार नहीं है। और स्नानागार का यदि मैं बताऊं, स्नानागार जो मिला है वह है आपके 39 इंटू 23, चौड़ाई है 23 इंटू 8 फीट, ये फीट में है, ये मीटर में है। अब आप खुद देख सकते हैं कि बड़ा कौन सा होगा, मीटर बड़ा है या फीट बड़ा है। अब ये बड़ा है तो कंफ्यूजन एक तो यहाँ पे ऐसे दूर हो जाएगा, अगर ये याद रहता है तो अच्छी बात है, याद नहीं रहता है तो आप घर में अनाज रखने का जो रूम है, आपके अनाज पैदा होगा खेतों में, वो बोरियां रखोगे, वह रूम अनाज रखने का बड़ा बनाओगे कि नहाने का बाथरूम बड़ा बनाओगे। तो स्नानागार बड़ो नहीं बनाओला थे बड़ाओला बड़ो अन्नागार, ए भी वही करियो।
अन्नागार ने बढ़ायो बढ़ो, क्योंकि अन्न ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्नानागार आदिवासी कई बार अपने पुराना बडेरा हाजी को नहाता नहीं, बाकी खाता जरूर। खाणो जरूरी है, नहाणो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो स्नानागार। अब क्या सर, मार्शल एक ने क्यों कि ये तो विश्व की सबसे आश्चर्यजनक कृति है। तो आश्चर्यजनक देखो, खाणो खातो किने देख लान आश्चर्य नहीं वे, और नहातो किने देख लान तो आश्चर्य वे। तो नहाते यानी कि नहाते कहाँ है, बाथरूम बंद करके नहाते हैं, और बाहर बैठ के अगर कोई नहाएगा उसको देखेंगे आश्चर्य होगा, है ना। तो ये आश्चर्यजनक जो इमारत कहाँ है, वह आश्चर्यजनक जो कहा है मार्शल ने, वह स्नानागार के बारे में कहा है। स्नानागार के बारे में, अन्नागार के बारे में नहीं कहा। स्नानागार में जो है ना, इसका तल जो था जिप्सम और बिटुमिनस, जिप्सम और बिटुमिन, इस इनका प्रयोग इसके तल में किया गया। मान लीजिए ये है इनका स्विमिंग पूल, स्नानागार है, तो 39 मीटर तो हो गया लंबा, चौड़ा जो है ये 23 मीटर नहीं फीट, ठीक है, और गहराई इसकी जो है वह 8 फीट गहरा बनाया गया। कहते हैं कि इसके उत्तर और दक्षिण में 9 सीढ़ियां थी, और यह धार्मिक अनुष्ठान के लिए काम में लिया जाता था। तो साथियों ये है ट्रिक। देख लेता हूँ आज जो बतानी थी आप में उसकी कुछ बाकी नहीं रह गई हो, बाकी तो आपको आज 2-3 चीजें और बता दूं। चलो ये आ गया, चलो कंफ्यूजन तो नहीं है ना, बता देना कि ये ट्रिक सीरीज जो अपन चलने दें, हर टॉपिक की आपको चाहिए तो बता देना, और थोड़ी मेहरबानी करें ना, वो शेयर वाला बटन आवे वो दबा दिया करो, ताकि क्लास ज्यादा आगे तक पहुंचे, तो माने भी पढ़ाने थोड़ा आनंद आवे, और भी मेहनत करके हम पढ़ाएं कि भाई ज्यादा लोग देख रहे हैं, गलतियां गुंजाइश को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पूरी शुद्धता से चलिए एक बताऊं आपको, दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को क्या कहा है, कालीबंगा को क्या कहा, तीसरी राजधानी कहा है हड़प्पा संस्कृति की, क्या कहा है, तीसरी, बहुत ज्यादा पूछा गया है, तीसरी राजधानी। अब सर क्या याद रखा कि दशरथ शर्मा क्यों है, तो दशरथ जी की पत्नी कितनी ही, दशरथ जी कितनी पत्नी, मेरे जानकारी में 3 ही, दशरथ जी के 3 ही, तो तीसरी राजधानी इन्होंने कहा है। एक पिगट महोदय आया, कौन आया, पिगट महोदय, पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहन जोदड़ो को क्या कहा है, जुड़वा, जुड़वा राजधानियां कहा है। अब पिगट थैलिकॉन तो दो पास पास में लिखना पड़े, पिगट, ए दोनों जुड़वा शब्द लिखना पड़ेगा, पिगट, यहाँ पे जुड़वा शब्द लिखने पड़ते हैं, तो जुड़वा शब्द लिखने पड़ते हैं, तो इन्होंने कहा है जुड़वा राजधानियां कहा है, ठीक है। मोहन जोदड़ो, मोहन जोदड़ो, फिर वही मोहन, मोहन है तो मोहन की तपस्या करे एक योगी, तो योगी की मूर्तियां, योगी पैरियोड़, सूती को वस्त्र, सूती धोती पैरियोड़, सूती वस्त्र मिले, गले में एक चांदी को हार पैरियोड़, तो चांदी के अवशेष मिले हैं। ऐसे ऐसे याद किया जाता है साथियों, ये होता है अंदर याद करने का तरीका। तो ये चीजें जो है लगभग आज जो मैं आपके देने के लिए लाया था ट्रिक्स, सारी की सारी मैंने आज के इसमें वीडियो में बताने की कोशिश की है। अगला वीडियो, और अभी तो 2-3 में हड़प्पा भी डालूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, तो कंफ्यूजन सारे दूर हो जाएंगे, फिर अपन वैदिक की तरफ चलेंगे, सारे पूरे एसएसटी के सिलेबस को कवर करेंगे। साइकोलॉजी पर भी ट्रिक्स मैं डालूंगा, और जहां तक होगा हिंदी पर भी डालूंगा। अब बात करते हैं अपने जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जो चैनल से नए जुड़े हैं उनसे पहले एक बार निवेदन करना चाहूंगा, यदि पसंद आता है कंटेंट और हम सही मेहनत कर रहे हैं, आपको लगता है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके कोई पैसे नहीं है, और नहीं आपको यहाँ पे क्लास देखने के कोई पैसे हैं, नहीं आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के कोई पैसे देने हैं, नहीं आपको किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना है जी को रिचार्ज कराओ थाने मोबाइल में, वो कराना ही है, खाली गौरव ज्ञान धारा खोल क्लास देख लेनी है, सूचना देख लेनी, बस कोई है, ठीक है। चलिए टेस्ट सीरीज में ऐसा है साथियों, आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, 3,000-3,500 लोग लगभग जुड़ चुके हैं, और मान लीजिए 3,500 लोगों की मौजूदगी में आप टॉप 100 में आते हैं। टॉप 100 की लिस्ट हमेशा साझा की जाती है, रोज चल रही है टेस्ट सीरीज, टॉप 100 में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब मान लो कई जना क्या कि सर मैं 30 प्रश्न अटेंड करा और मेरे 22 हो रहा है या 20 हो रहे हैं, सर 22 या 20 ही हो रहे हैं, क्या करें, बहुत अच्छी पोजीशन में हो साथियों। ऐसा है 30 में से 30 कंपटीशन में नहीं होते हैं, कंपटीशन में 100% रिजल्ट नहीं जाता है, 100% रिजल्ट रहता है तो वो संदेहास्पद होता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई झोल होता है, ठीक है। 20-22 प्रश्न जिनके बहुत अच्छा है, आप अभी 3 महीने और अभ्यास करेंगे और ये 20-22 से आप 25 पर आराम से पहुंच जाएंगे, और यही मैं चाहता हूं।
टेस्ट सीरीज हम जो बनाते हैं वह कॉपी पेस्ट नहीं है साथियों, कॉपी पेस्ट नहीं है कि अटू टीप ने अटे दे दी, कॉपी पेस्ट नहीं। हम उसको एक टेस्ट 30 प्रश्न का बनाने के लिए कम से 2 से 2.5 घंटे देते हैं कम से कम। पहले उसे पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद में उसमें से जो प्रश्न बनने लायक होते हैं, इस तरह होते हैं, तभी आप लोगों को टेस्ट सीरीज में मजा आ रहा है और आपको एक रुचि बनी है और एक वो माहौल बन गया है देने का। तो ये एक तो कॉपी पेस्ट है नहीं, एक जो है आप जितने साथी जुड़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपकी जहां पे कमियां हैं, जो प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं उनसे संबंधित टॉपिक में और सुधार करना है। एक बात ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज पर ही ध्यान नहीं दें, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज पर नहीं। टेस्ट का टॉपिक मान लीजिए आज मैंने दे दिया आपको कल के लिए हड़प्पा, आपने हड़प्पा पर 2 से 3 घंटे दे दिए, टॉपिक को क्लियर कर दिया, उसके बाद में इतना ज्यादा भी इस पर समय नहीं देना है कि दूसरे विषय बाकी रह जाए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एसएसटी आप कितने भी पढ़ लोगे तो 60 में से 40, 45 या 48 हद है, और बहुत ही ज्यादा जिसके एग्जाम देने का अनुभव है वह 50 से 52 सवाल कर देगा, इससे आगे इन्हें आगे क्या धड़ो है। तो ये 90 नंबर जो है आपके हिंदी के, साइकोलॉजी के और एक और लैंग्वेज जो भी आप लोगे, 2 लैंग्वेज के साइकोलॉजी, इनको बहुत अच्छे से करना आप कवर, ये मेरिट बनाते हैं और ये आपको आगे ले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है, क्योंकि ये पार्ट बड़ा है और ये पार्ट भी ऐसे देखो 90 नंबर शामिल देखोगे तो बड़ा ही है, लेकिन यहाँ से मेरिट डिसाइड होती है। तो इन 90 नंबर को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, आप 40% समय तो दीजिए इसको एसएसटी यानी 60% को, और 60% समय दीजिए इस 90 नंबर को, तब जाके सिर्फ टेस्ट सीरीज के भरोसे नहीं, टेस्ट सीरीज का टॉपिक आपने क्लियर कर दिया, उसके बाद में आप वापस दूसरे सब्जेक्ट भी लेकर चलें, साथ में रिविजन करते रहें और कोर्स अच्छे से पूरा करते रहें। ठीक है साथियों, यही चीज जो है, और शेयर कर देना थोड़ा सा चैनल को भी और टेस्ट सीरीज को भी, ताकि आपको आपके स्तर का सही आकलन हो और उन साथियों तक भी पहुंच बन सके जो इस चीज को चाहते हैं और जिनके लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। अगली टेस्ट सीरीज में ही नहीं, अगली क्लास में भी। ठीक है साथियों, मिलते हैं, राम राम, जय हिंद।